हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम हाजिर हैं आपके सामने लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए मित्रों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में किया गया है? बताओ, नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में किया गया है? तो नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 में। कितने में? भाग 2 में। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई है? बताइए मित्रों, भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों चेन्नई। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? चेन्नई में की गई है। कहाँ की गई है मित्रों? चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट। विश्व में मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? बताइए मित्रों, विश्व में मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। विश्व में यूएसए मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। बेल्ट घास के मैदान किस देश में स्थित हैं? बताइए मित्रों, बेल्ट घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों दक्षिणी अफ्रीका। क्या आंसर हो जाएगा इसका? दक्षिणी अफ्रीका में बेल्ट घास के मैदान स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी? बताइए मित्रों, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हुई थी या की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? बताइए मित्रों, परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक का नाम बताइए। तो उसका आंसर हो जाएगा मित्रों बलबन। बलबन ने ही रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। चलिए ठीक। नेक्स्ट। तुलबुल परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? बताइए मित्रों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में है? तो तुलबुल परियोजना आपकी झेलम नदी पर है। किस पर है ये? झेलम नदी पर। किस पर है मित्रों? झेलम नदी पर है। और ये किस में है? जम्मू एंड कश्मीर में। किस में है मित्रों? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? बताइए मित्रों, महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1000 ईस्वी में। कब? 1000 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? बताइए मित्रों, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 18 जुलाई। कब? 18 जुलाई 1947 को। कब? 18 जुलाई 1947 को ये पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट। पाकिस्तान की मांग कब की थी? बताइए मित्रों, पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। कब? 1940 में। कब? 1940 में लाहौर अधिवेशन। कब? कहाँ पर? सॉरी, लाहौर अधिवेशन में। तो पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा 1940 में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट।
नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताइए मित्रों। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों आपका ये, कर्नाटक में स्थित है। चलिए, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई थी बताइए मित्रों। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई थी, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो बताइए प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भारत शासन अधिनियम 1919। कब, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 का में क्या प्रावधान है बताइए मित्रों। अनुच्छेद 21 का में क्या प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये आपके 86वां संविधान संशोधन किसके द्वारा, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में, कब, 2002 में अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नगर पालिका कितने विषयों पर कानून बना सकती है बताइए मित्रों। नगर पालिका कितने विषयों पर कानून बना सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों नगर पालिका 18 विषयों पर, कितने पर, 18 विषयों पर कानून बना सकती है। अब बात की जाए, यहाँ क्वेश्चन और बनता है कि ग्राम पंचायत कितने विषयों पर कानून बना सकती है, तो भी याद कर लीजिए ग्राम पंचायत जो होती है वो आपके 29 विषयों पर, कितने पर, 29 विषयों पर कानून बना सकती है। चलिए नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है बताइए। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों खगोलीय पिंडों का। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत खगोलीय पिंडों का, किसका, खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है मित्रों, खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था बताइए मित्रों। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1961 में। कब, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था मित्रों, बेलग्रेड में। ठीक है, क्लियर, चलिए नेक्स्ट, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ स्थित है बताइए मित्रों। सेंटर फॉर डीएनए, सॉरी मित्रों यहाँ पर मिसप्रिंट हुई है, दो बार लिख गया है डीएनए, कोई बात नहीं है। चलिए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों हैदराबाद। क्या हो जाएगा, हैदराबाद। क्या आंसर हो जाएगा मित्रों, ये कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो एक बार फिर सुन लीजिए, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ स्थित है मित्रों, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट, पांडवानी प्रचलित लोक नृत्य का किस राज्य सम्मिलित है बताइए। पांडवानी प्रचलित लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है मित्रों बताइए। क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों छत्तीसगढ़। किससे संबंधित है ये, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। किससे संबंधित है मित्रों, छत्तीसगढ़ से। फिर सुनिए एक बार, पांडवानी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है या घट जाता है बताइए मित्रों। क्या आंसर हो जाएगा, यदि हम दूध से क्रीम को अलग कर दें तो उसका घनत्व बढ़ेगा या घटेगा बताइए मित्रों। क्या हो जाता है, तो दूध से क्रीम अलग करने पर मित्रों दूध का घनत्व बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट,
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, बताइए मित्रों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताइए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का सिद्धांत यूएसए से, कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। ग्रहों की खोज किसने की थी, बताइए मित्रों। ग्रहों की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों केपलर। ग्रहों की खोज किसने की थी मित्रों, केपलर ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एलिसा टेस्ट क्या है, बताइए मित्रों। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि एलिसा टेस्ट क्या है और किससे संबंधित है, बताइए मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, एलिसा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एड्स रोग में किया जाता है। एलिसा टेस्ट में HIV वायरस की जांच की जाती है। किसकी की जाती है, HIV वायरस की जांच की जाती है। और ये किससे संबंधित है, एड्स रोग से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। गांधी जी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था, बताइए मित्रों। गांधी जी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था, क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सफल सत्याग्रह था। इसकी डेट भी याद कर लीजिए, 1917। कब चलाया गया था ये, 1917 में। चलिए नेक्स्ट। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, बताइए। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। क्लियर हुआ नहीं अभी। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, 16 अगस्त 1946 को। चलिए नेक्स्ट। सोजे वतन पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा इसका। सोजे वतन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद्र ने ही सोजे वतन लिखी है। किसने लिखी है मित्रों, मुंशी प्रेमचंद ने। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। इटली का एटना किस प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण है, बताइए मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा इसका। इटली का एटना किस प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ये एक सक्रिय ज्वालामुखी। किस टाइप का, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट। जमशेदपुर किस नदी किनारे पर स्थित है, बताइए मित्रों। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जमशेदपुर सुवर्ण रेखा। किसके, सुवर्ण रेखा नदी के, किसके, सुवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, बताइए मित्रों। भारत में मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1995 में। 1995 में ही भारत में ही मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है, बताइए मित्रों। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। ठीक है। चलिए। हाँ मित्रों, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।